न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसका पहला चैप्टर हमने लिया है। पहला क्वेश्चन है जिसमें कुछ टॉपिक्स दिए हैं आपको एक्सरसाइज में, उन एक्सरसाइज के जो कॉलम है उनका एक्सप्लेनेशन है। द कंट्री इज अनडेमोक्रेटिक एज अंडर नो सर्कमस्टेंस, असमंजस नहीं है अगर डेमोक्रेटिक ही नहीं है तो। वंस रिलीजियस बिलीव्स आर अलाउड टू ओवरशेडो द राइट टू वोट इन अ डेमोक्रेसी, एक तरफ तो क्या ही में बिलीव करते हैं वो, डेमोक्रेसी में मताधिकार, मत में। द सेकेंड स्टेटमेंट सीम्स अंडर डेमोक्रेटिक एज अ नो सिंगल पार्टी, अंडर से डेमोक्रेटिक कोई सिंगल पार्टी नहीं हो सकती। कैन इट सेल्फ होल्ड एंड विन इलेक्शन, वो इलेक्शन कर सकती है और इलेक्शन जीत सकती है। देयर आर नंबर ऑफ पार्टीज हु प्ले द रोल ऑफ एन ओपोनेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दूसरा रहेगा कि एक तो विनिंग पार्टी रहेगी और दूसरी ओपोनेंट पार्टी कौन रहेगी, जो विरोधी या विपक्ष का पद पर बैठेगी। द गिवन कंडीशन इज डेमोक्रेटिक इज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री रेगुलर इलेक्शन आर हेल्ड इन विनिंग और लूजिंग ऑफ अ पार्टी डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ पीपल, जब पार्टी कोई हारेगी तो पता चलेगा कि जो लोगों की चॉइस है वो पार्टी है या नहीं है, मतलब कि किसी पार्टी की हार जीत पर ही डिपेंड करेगा कि वो लोगों की क्या चॉइस थी। अंडर डेमोक्रेटिक इज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अंडर डेमोक्रेटिक क्या भी हो सकती है और डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो सकती है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। टू गवर्न द मैटर्स लाइक कास्टिंग ऑफ वोटर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन इन अवर कंट्री, वोटिंग होगी वोट के हिसाब से और साथ ही इलेक्शन क्या होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, ताकि क्या हो सके, देश में जो है इलेक्शन हो सके। मतलब कि जो ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, इन स्टेटमेंट का आंसर है ये, हर एक स्टेटमेंट का। और जो पहला स्टेटमेंट था वो यह था कि हियर इन सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज, 4 कंट्रीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दिस कंट्री, आप किस किस देशों को कैसे क्लासीफाई करेंगे। राइट डेमोक्रेटिक, अंडर डेमोक्रेटिक और नॉट श्योर अगेंस्ट ईच ऑफ दिस, तो ये स्टेटमेंट की डिटेल है ABCD, ये ABCD की जो है ये क्या है, डिटेल है चारों पॉइंट्स की। अगला स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा ही है। इसका क्वेश्चन है हियर इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज, बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन हाउ वुड यू क्लासीफाई ईच ऑफ दिस कंट्रीज, मतलब कि इसके भी 4 स्टेटमेंट है, उन चारों स्टेटमेंट का आंसर है पहले ए वाले का। दिस स्टेटमेंट इज अनडेमोक्रेटिक इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अनडेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक हो सकती कंट्री। द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू पास एनी लॉ, पार्लियामेंट किसी भी नियम को पास कर सकता है। अबाउट द आर्मी विदाउट कंसर्निंग ऑफ द आर्मी चीफ, बिना आर्मी के आर्मी चीफ से कंसर्न करके। दिस स्टेटमेंट इज अ डेमोक्रेटिक इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये स्टेटमेंट भी प्रजातांत्रिक कंट्री के हिसाब से। द पार्लियामेंट कैन नॉट पास CLU रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द ज्यूडिशरी, जो पार्लियामेंट है वो भी CLU को कम नहीं कर सकती बिना न्यायपालिका को बताए। सी वाला स्टेटमेंट है दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डेमोक्रेटिक इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये जो बात है वो गणतांत्रिक देश की वो इस तरीके से नहीं है। द लीडर ऑफ द कंट्री कैन साइन एनी ट्रेटी विथ एनी अदर कंट्री, जो लीडर है वो किसी भी देश के साथ समझौता कर सकता है। एंड इट डज नॉट रिक्वायर द परमिशन फ्रॉम द नाइबरिंग कंट्री, उसे पड़ोसी देश से पूछने के लिए, समझौता करने के लिए पड़ोसी देश से पूछने की आवश्यकता नहीं है। दिस सिचुएशन इज नॉट वेरी क्लियर सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू ब्रांड दिस कंट्री एज डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक, जो सूटेबल सिचुएशन उन्होंने बताई है वो क्लियर नहीं है, इसके लिए डिफिकल्ट है कि वो देश प्रजातांत्रिक है या नहीं है, ये हम क्लियर नहीं कर सकते। तो ये जो 2 स्टेटमेंट थे ए और बी वाले के, ABCD, ये दोनों स्टेटमेंट हमें यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर दिया है आपको, जो है ये स्टेटमेंट्स हैं। ए वाला स्टेटमेंट लिख करके आपको फिर उसके आंसर में यहाँ पर जो ए स्टेटमेंट दिया है वो क्लियर करना है। स्टेटमेंट क्लियर कैसे करना है तो ये क्लियर यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि पहले ए वाला लिखो, फिर उसके आंसर में ए वाला करके लिखो कि ये स्टेटमेंट था और उसका हमारा ये रिप्लाई है या ये आंसर है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आंसर है जो हम अभी कर रहे हैं। कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉक्टर होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है डॉक्टर होमी भाभा की। तो द इन्फॉर्मेशन ऑफ डॉक्टर होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पॉइंट वाइज लिस्टेड बिलो, मतलब कि जो लिस्ट है डॉक्टर होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की जो डिटेल है वो इस प्रकार। पहला, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC इन इंडिया, चीफ न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी, यहाँ पर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी उपलब्ध है और यही न्यूक्लियर से रिलेटेड कार्य होता है। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र, इसका हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे में, मुंबई में और महाराष्ट्र में है। इट इज़ रिसर्च सेंटर विथ वाइड रेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसको स्थापना इसलिए की गई है कि जो अधोसंरचना है उसको बढ़ाने के साथ साथ एडवांस रिसर्च में और ज़्यादा क्या हो, विकास हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
क्रिएटेड द एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, सरकार ने एक एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट की ट्रॉम्बे में, जिसको AET नाम दिया गया, और 3 जनवरी 1954 की स्थापना हुई। तो जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 है, उसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 4 है। डॉक्टर होमी जागिर भाभा या डॉक्टर होमी भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर की उन्होंने हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी, और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ही जो है भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर के बारे में हमें पता चला कि किस तरीके से भाभा ऑटोमिक सेंटर में फैसिलिटीज़ है। इसका हेडक्वार्टर ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में है। ये जो रिसर्च है इसमें एडवांस रिसर्च डेवलप्ड हो सके वो है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑटोमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट की टॉम्बे में, जिसको AET नाम दिया गया, 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। तो ये जो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है बुक, उसका पहला चैप्टर हमने लिया, और पहला चैप्टर में हमें ये आंसर क्लियर हुआ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और के पॉइंट्स दिए गए हैं। उनकी एक्सरसाइज है ये एक तरह की, लेकिन हमें क्वेश्चन आंसर के हिसाब से लिखना है। ए वाले में ए वाले के हिसाब से, बी में बी, वैसे ही फर्स्ट सेकंड किया है हमने, और इसका फोर्थ आंसर किया है। तो ये हमें यहाँ पर क्लियर हुआ।